हाय फ्रेंड्स, हम आज अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आज हम सेकंड पार्ट में आपको परावर्तन के नियम के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देख लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। एक परावर्तक पृष्ठ खींचेंगे। सबसे पहले हैं हम, जैसे बताया था मैंने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, टकरा कर वापस लौट जाती है और उस पर एक अभिलंब बनता है, आपतन बिंदु पर बनता है अभिलंब, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये तीनों क्या है, आपने देख रहे होंगे आप, ये तीनों एक ही तल पर हैं, जैसा कि हमने हमारे नियम में बताया भी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। सेकंड नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। कैसे, ये आई, एंगल आई और आर, ये दोनों बराबर होंगे और आगे क्वेश्चनों में आपको काम भी आएगा ये। हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समतल दर्पण, इसको हम प्लेन मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इसको हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समतल दर्पण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। क्या है समतल की डेफिनेशन? यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर पॉलिश की जाए तो समतल दर्पण बन जाता है। कैसे? जैसे हमारा घर जो समतल दर्पण होता है वही होता है, उसके पीछे पॉलिश हो रही होती है, आपने देखा भी होगा ऐसे कुछ करके पॉलिश हो रही होती है, वही क्या है? समतल दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख लेती हूँ जिससे हमें ज़्यादा देरी ना हो। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, यदि कांच के एक खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर पॉलिश कर दे तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अवतल दर्पण। कौन सा अवतल दर्पण? वह दर्पण, ये दर्पण है वह दर्पण जिस पे बाहर पॉलिश होती है। और परावर्तन कहाँ से होता है? अंदर से। कहाँ से? ये परावर्तन अंदर से। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा दर्पण होता है। वह दर्पण जिसका बाहर से पॉलिश होती है। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उल्टा होता है। इसमें जो होती है पॉलिश अंदर होती है और इसमें परावर्तन बाहर से होता है। कहाँ से होता है? इसमें अंदर पॉलिश होती है और परावर्तन बाहर से होता है। इसको मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। वह दर्पण जिसका परावर्तन अंदर से होता है तथा बाहर पॉलिश होती है। और ये वह दर्पण, ये उल्टा होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तन बाहर से तथा अंदर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।